हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैकैविटी द मिस्ट्री ऐप का ये पार्ट 3 है। मैंने 2 लेक्चर बना चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने पोएट के बारे में बताया है, दूसरे लेक्चर में 15 लाइंस ऑफ मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का जो पोएम है उसके बारे में बताया है। और अगले ये 50 लाइंस के बाद जो हम 20 लाइंस अगले पढ़ने वाले हैं वो मैं बताना चाहूँगा। तो हम यहाँ पे हर एक एक लाइन की ओर ध्यान देंगे, किस तरह से हर एक लाइन को हम पढ़ते हैं और हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे और समझेंगे। और अगर हम हर एक लाइन को पढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। तो मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी कहने का मतलब है कि मैकैविटी, यहाँ मैकैविटी मैंने तो बता ही दिया था कि मैकैविटी एक कैट का नाम है। देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी मतलब कहने का मतलब है कि मैकैविटी जैसा ऐसा कोई भी नहीं है। जिस तरह से मैकैविटी अपने दुष्ट कार्य करता है, वो वो खुद अपराध करके अपराधी स्थल पे नहीं पाया जाता है। मीन्स उसके अंदर जो वैसा व्यवहार है वो उससे यह तुलना किया जाता है कि उसके जैसा और कोई है ही नहीं। वो अगर उसके आप घटना स्थल पे जाते हो तो वहाँ पे नहीं पाया जाता है, वो लगता है कि हवा में उड़ रहा है। उनको तो क्या बताया जाए, मनुष्य के हर नियम हर कानून को वो तोड़ डालता है। मतलब कहने का मतलब है वो हद पार कर चुका है, मतलब उससे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर ही इज फीड इन फिलीन शेप अ मॉइस्चर ऑफ डिप्रेवेटिव फीड इन फिलीन। फील्ड मीन्स यहाँ पर एक स्पिरिचुअल है। स्पिरिट मीन्स दुष्ट आत्मा। फिलीन एक मीन्स एनिमल, कैट का जो फैमिली होता है, जैसे चीता कैट का फैमिली है ना, फैमिली मीन्स परिवार, उस तरह से परिवार है। मीन्स कहने का मतलब है कैट जो है एक दुष्ट आत्मा का आकार में होता है। अ मोस्टर ऑफ डिप्रिविटी मीन्स यहाँ पर ही कहने का मतलब है ये मतलब कि एक दुष्ट राक्षस है। डिप्रिविटी मीन्स मोस्ट दुष्ट राक्षस है। यू मस्ट मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वाड। मीन्स कहने का मतलब है कि तुम उसे देखोगे, ऐसा बात नहीं है कि तुम उसे नहीं देखोगे, तुम उसे देखोगे पर कहाँ देखोगे? वो घटनास्थल पे नहीं, क्राइम जहाँ पे हो रहा है क्राइम प्लेस पे नहीं आप देखोगे। आप उसे देखोगे। यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, आप उन्हें गली में देखोगे। स्क्वाड मीन्स मैदान में देखोगे। मीन्स आप इधर उधर उसे घूमते हुए ज़रूर देखोगे, लेकिन उसे क्राइम जो होता है, जहाँ पे क्राइम स्थान होता है, स्थल होता है, वहाँ पे आप नहीं देखोगे। बट वेन ए क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकैविटी नोट्स देयर। मीन्स कहना क्या मतलब है कि जब वहाँ पे क्राइम होता है, किसी प्रकार का अपराध वहाँ किया जाता है, तो वहाँ पर ही वो मैकैविटी नहीं दिखता। मीन्स क्रिमिनल वहाँ पे नहीं दिखता है। जिस तरह से मान लिया जाए तो एक दुष्ट आत्मा की तरह, जिस तरह से हमारे माइंड में होता है ना कि दुष्ट आत्मा के पास कोई शेप आकार नहीं होता, वो हवा में उड़ जाता है, उसे आँख से देख नहीं सकते। उसी प्रकार से ये मैकैविटी है, ये जो क्रिमिनल्स है, उसी प्रकार से वो हवा में उड़ जाता है। उसके लिए तो कुछ कानून ही नहीं है, वो सब कुछ तोड़ डाला है। अब हम अगले लाइन देखेंगे। ये जो अगले लाइन्स है, ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। मीन्स कहने का मतलब आउटवर्डली मीन्स आउट मीन्स बाहर। वो खुद की बाहर से अगर उसे देखा जाए तो खुद अपने आप को प्रतिष्ठित मानता है, खुद को बाहर से अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित मानता है, योग्य मानता है। वो देख से ही चीटेस एट कार्ड्स। मीन्स वो कहते हैं कि हमें, मीन्स यह कार्ड पर धोखा देता है, मतलब कि ये इसे कार्ड पर धोखा दिया जा सकता है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉट यार्ड्स। मीन्स कहने का मतलब है स्कॉट यार्ड्स यहाँ खुफिया एजेंसी है। स्कॉट यार्ड्स यहाँ वहाँ का खुफिया एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये तो ऐसा मैकैविटी है, ये तो ऐसा क्रिमिनल्स है कि इसका तो खुद का फुटप्रिंट मीन्स हाथ का पंजा का प्रिंट होता है ना, जिस तरह से हम आधार कार्ड में फुटप्रिंट लगवाते हैं, तो उसका तो ऐसा होता है कि उसका फुटप्रिंट भी नहीं पाया जाता है। आर नॉट फाउंड मीन्स पाया नहीं जाता है। फुटप्रिंट मीन्स पंजा, आर नॉट फाउंड मीन्स पाया नहीं जाता। इन फाइल मतलब उनके जो फाइल होता है, खुफिया एजेंसी सीआईडी ये सब वगैरह के जो फाइल्स होता है,
उनके फाइल्स में इनके फुटप्रिंट भी नहीं पाया जाता है। एंड व्हेन दे आर लैडर्स लूटेड, मीन्स कहने का मतलब है कि जब लैडर्स मीन्स यहाँ गोदाम होता है, गोदाम, गोदाम, लूटेड, लूटेड मीन्स लूटना, और द जेवलर्स केस इज रेफर्ड, मीन्स मीन्स रेफर्ड मीन्स जेवलर मीन्स जेवलर मीन्स कहने का मतलब आभूषण, या मतलब कहने का मतलब है कि जब कभी भी गोदाम लूटा जाए या जेवलर्स मीन्स आभूषण लूटा जाए या आभूषण गले से छीन लिया जाए, इस प्रकार के दुष्ट कार्य या मीन्स आपराधिक कार्य, इलीगल कार्य किया जाए, तो भी ये लोग हैं जो क्राइम होता है, जो जिस जगह ये सब क्राइम किया जाता है, क्राइम प्लेस होता है, वहाँ पे ये क्रिमिनल्स लोग नहीं पाए जाते हैं। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक विन स्टिफल्ड, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया, बिल्ली तो मेनली मिल्क्स होते हैं। ये जो 2 लाइन्स के बारे में चर्चा हुआ है, ये मेनली क्रिमिनल्स के बारे में चर्चा हुआ है। ये जो लाइन्स चर्चा हो रहा है वो मिल्क के बारे में चर्चा होता है। मिल्क कौन पीता है, मीन्स दूध कौन पीता है, बिल्ली। तो वो कभी यह बताना चाह रहे हैं कि मिल्क इज मिसिंग, मीन्स तुम जिस बर्तन में अपने दूध रखा था वो भी नहीं पाओगे, वो तो नहीं पाओगे, दूध भी नहीं पाओगे, और जो मैकेविटी जो कैट है वो मिस्ट्री कैट भी आप वहाँ पे नहीं पाओगे। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, द ट्रेलिंग्स पास्ट रिपेयर, मीन्स कहने का मतलब है ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, मीन्स कहने का मतलब है कि बड़े बड़े गोडाउन्स होता है, ग्रीन गोडाउन्स होता है, वो सब के ग्लास आप टूटे फूटे हुए देखेंगे, मतलब कि किसी प्रकार को नुकसान पहुंचाए हुए देखेंगे। लेकिन वो जहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है या जहाँ पे वैसा कुछ इलीगल कार्य किया गया है, वहाँ पे आप क्रिमिनल्स लोग को आप नहीं पाओगे। ये मैंने इस लाइन पढ़ा, और अगली लाइन आप देखेंगे हम, देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग्स मैकेविटी नोट्स देयर, मतलब कि हाँ यह आश्चर्य की बात है, मतलब कि यह आश्चर्य की बात है का वंडर्स मीन्स आश्चर्य, मीन्स यह आश्चर्य की बात है कि वो उस कार्य को अंजाम भी देता, वह बुरे कार्य को अंजाम भी देता है और वह उसी जगह नहीं पकड़ा जाता। ये तो वास्तविक में यह आश्चर्यजनक बात है। मैकेविटी नोट देयर मीन्स वहाँ वो नहीं पाया जाता है। इतने बड़े दुष्ट इलीगल कार्य किया जाता है उसके द्वारा, उसके बावजूद वो क्रिमिनल मीन्स क्राइम प्लेस पे नहीं पाया, क्राइम स्थल पर क्राइम जगह पे नहीं पाया जाता है। ये वास्तविक में एक आश्चर्यजनक बात है। फिर हम देखेंगे एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रैटी गोन स्ट्रेट, मीन्स यहाँ फॉरेन मीन्स विदेशी होता है, ऑफिस मीन्स दफ्तर। जब उन्होंने बता रहे हैं यहाँ पर ही मेनली, जो पहले तो हम क्रिमिनल्स केसेस के बारे में व्यंग देखें, जो टिप्पणी किया हुआ था वो मेनली कवि ने क्रिमिनल्स के बारे में, उन अपराधी के बारे में व्यंग किए थे। अब कुछ ऐसा भी होता है हमारे समाज में, ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, हर जगह सब डिवीज़न लेवल हो, वहाँ भी कुछ ऐसे प्रकार के क्रिमिनल्स होते हैं जो बंदूक नहीं कलमों के मार मारते हैं, कलम से, कुछ कलम से आपको इस तरह से आपको मतलब संकट पहुंचाया जाएगा, इस तरह का इलीगल वर्क किया जाएगा कि आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा। ये मेनली तो शिक्षित लोग करते हैं, ये तो शिक्षित लोगों के द्वारा किया जाता है। शिक्षित लोग के द्वारा कोई भी इलीगल कार्य हो, मीन्स आपराधिक कार्य अगर किया जाए तो वो मेनली है जो पता नहीं चलेगा, एक मनुष्य को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे उन्होंने यह टिप्पणी करना चाहा है कि किस तरह से ये जो पॉलिटिक्स हो या तो ब्लॉक लेवल ये सब वगैरह में किस तरह से ऑफिस लेवल कार्य जो होता है, दफ्तर में किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार के ऊपर कवि ने टिप्पणी डाला है, मीन्स व्यंग करना चाहा है। जैसे एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गोन अस्ट्रेड और द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द बेस, मीन्स कहने का मतलब है, उन्होंने कहने का मतलब यह है कि वो बताना चाह रहे हैं कि ये फॉरेन ऑफिस मीन्स विदेशी ऑफिस के बारे में यहाँ बात कहा जा रहा है कि किस तरह से विदेशी ऑफिस में भी भ्रष्टाचार देखा जाता है। और ये नहीं भ्रष्टाचार ही देखा जाता है,
भ्रष्टाचार देखा जाता है। और बताना चाह रहे हैं कि लॉस ऑफ सम प्लान्स मीन्स कुछ योजना अगर खो जाए, ड्राइंग बाय द वे देयर आर मे बी द स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर मीन्स उन्होंने यह बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारे पेपर्स स्क्रैप ऑफ पेपर्स इन हॉल और स्टेयर मीन्स स्टेयर मीन्स तो मेरे लिए इसे सीढ़ी होता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ पे हम लोग पेपर्स रखते हैं, टेबल ऐसे मानिए, टेबल जहाँ पे टेबल वगैरह हुआ, जहाँ पे हम लोग हॉल वगैरह ये सब में हम लोग रखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मीन्स वहाँ पर भी वहाँ पर जो पेपर रखा हुआ होता है, वो पेपर तो रखा हुआ होता है, लेकिन उसके वो भी एक व्हाट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट मैकेविटी इज़ नॉट देयर मीन्स कहने का मतलब है कि जो पेपर है वहाँ पर पेपर रखा हुआ रहता है, आप उस पेपर को रखे हुए वहाँ पर पेपर किस तरह से पेपर को रखे हुए मीन्स ओरिजिनल वर्क को किस तरह से दबाया जाता है, मीन्स सही वर्क को किस तरह से दबाकर आपके पेपर क्यों नहीं ऊपर हो, या मीन्स आपके पेपर क्यों नहीं आपको पर्दाफाश दिखे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ इस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से उसे दबाया जाता है। बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट मतलब यूजलेस मीन्स बेकार। अगर आप आँखों से भी देख रहे हैं तो आपको उसे इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना मीन्स आप जांच पड़ताल भी करते हैं, मीन्स अगर वहाँ पे खुफिया एजेंसी ये सब वगैरह भी पहुँचता है तो वो बेकार ही हैं। वहाँ पर भी मैकेविटी जो ऑफिसर्स लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को आपको पता नहीं चलने देंगे किस तरह से मतलब कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। मीन्स ये उन्होंने कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी खुफिया एजेंसी ये सब वगैरह लगा लें, लेकिन उसका भी ये पता नहीं चल पाएगा। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस सेज मीन्स उन्होंने बताना चाहा है कि जब कभी यह मतलब पर्दाफाश होता है, पर्दाफाश हो चुका, डिसक्लोज मीन्स बाहर निकाला जाता है, माना अगर जो किसी वर्क को आपको दबा दिया गया और किसी वजह से आपको बाहर निकाला जाता है उसे द सीक्रेट सर्विसेज सेज मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग यह कहते हैं इट मस्ट हैज़ बीन ए मैकेविटी बट ही इज ए माइल अवे मीन्स ये भी उन्होंने बताना चाहा है कि ये इन लोगों के तो मत बोलो, इन लोगों के तो खुफिया एजेंसी भी सपोर्ट करते हैं। इन जो पढ़े लोग होते हैं दफ्तर में जिस तरह से इलीगल कार्य किया जाता है, इन्हें तो पढ़े लोग ये जो खुफिया एजेंसी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन ऑफिसर दफ्तर लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो कैसे, जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है, कभी ने बताने का प्रयास किया है कि डिस्क्लोज्ड मीन्स जब खुल जाता है, जब किसी कार्य को इलीगल कार्य को पकड़ा भी जाए और उसके बारे में पर्दाफाश हो जाता है, डिस्क्लोज मीन्स पर्दाफाश। द सीक्रेट सर्विसेज, यहाँ सीक्रेट सर्विसेज कौन है? सीआईडी, खुफिया एजेंसी जो सीक्रेट है, वो पता नहीं चलता है, वो डायरेक्ट आप पे पूछताछ करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा वो। इट मस्ट बी ए मैकेविटी मीन्स ये बता रहे हैं कि द सीक्रेट सर्विसेज से मतलब खुफिया एजेंसी यह बोलता है, वो भी खुद ये बोलता है कि ये आप लोग ने ये मैकेविटी है, इट मस्ट बी ए मैकेविटी मीन्स इट मस्ट हैव बीन ए मैकेविटी मीन्स वो दुष्ट आदमी है वो जो ऐसा कर सकता है। बट ही इज अ माइल अवे मीन्स वो बहुत दूर होता है। कौन बहुत दूर होता है? मैकेविटी मीन्स जो ऐसा कार्य करता है वो बहुत दूर होता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग मीन्स कहने का मतलब है कि तुम उसे यह जब कार्य किया जाएगा तो वो कार्य जगह पे नहीं, वो क्राइम प्लेस पे नहीं फाइंड आउट होगा, वो तो आराम लेते हुए आपको पता चलेगा। और ए लीकिंग ऑफ हिज थम मीन्स अंगूठा, लिक मीन्स चाटना, वो तो अंगूठा चाटते हुए आपको नज़र आएगा। होता है ना, कभी किसी एक बुरा कार्य कर लेगा और इस तरह से एक्ट करेगा, मतलब खुद अपने आप को दिखाना चाहेगा कि जैसे लगा कि मैंने उस कार्य को किया ही नहीं है। उसी प्रकार से यह व्यंग रूप से उन्होंने यह बताना चाहा कि वो तो इस तरह से कार्य करता है, इस तरह से आपको दिखाएगा कि वो एक थम मतलब चाटता हुआ, जिस तरह से रिलैक्स है, कहने का मतलब पूरा रिलैक्स है, मैंने इस कार्य के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। अगर कोई अंगूठा चाटते हुआ रहे, किसी और कार्य में बिजी रहेगा, आपको किसी चीज़ को नुकसान भी पहुंचा देता है, उसके बावजूद वो बिजी रहेगा, तो आपको ये ज़रूर
खुद को अनुभव होगा कि ये इसके द्वारा यह इलीगल कार्य नहीं किया गया है। अगले लाइन में ये बताया भी गया है, और इंगेज इन डूइंग कम्प्लीटेड लॉन्ग डिवीजन सम, मतलब वो किसी और सम में, हाँ मतलब कार्य, मतलब लॉन्ग डिवीजन, मतलब किसी दूसरे चीज़ में वो व्यस्त रहेगा। आप जब उसे देखिएगा तो आपको यह महसूस होगा कि वो किसी और दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहा है। यह एक ऐसा नाटक पैदा किया जाता है उसके द्वारा। यह एक नाटक है कि वह इस नाटक को प्रस्तुत करके खुद अपने आप को बचने के लिए बचना चाहता है, खुद अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि मैं इस कार्य का इंजाम, यह गलत कार्य का इंजाम देने वाला मैं नहीं हूँ, कोई और है। यह खुफिया एजेंसी बताते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में मैंने ये जो पोएम पढ़ा, ये मैं बचे हुए लाइंस को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ये मेरा अगले लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स and meet me again for the next